अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी। बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये है जी चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी। तो इफ्तार के लिए बहुत ही परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी। तो चलिए जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। तो एक ही गाजर ली, एक ही बंद गोभी ली और आधी हम मतलब एक नहीं आधी बंद गोभी लेंगे और एक शिमला मिर्च लेंगे। तो इनकी बारीक बारीक मैंने जूलियन कट कर लिया। इनको बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त इनकी कटिंग हो चुकी है। अब हम जी इनकी करेंगे मिक्सिंग। तो इसके लिए हमने रख लिया बाउल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो हमने वेजिटेबल कट करके रखी थी, बिल्कुल जूलियन कट करनी है हमने। जितनी अच्छी सी इसकी कटिंग होगी ना, उतना ही अच्छे से एक तो ये बैंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी, दूसरा बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो जी हमने इसी तरह से ये वेजिटेबल जो है ना हमने बाउल के अंदर ऐड कर दी। ऐड करके फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने बॉईल करके शेड करके रखा हुआ था, तो ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। तो मेयोनीज़ आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा मेयोनीज़ ऐड करें, और इतना जितना क्रीमी होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। कुछ लोग मेयोनीज़ कम खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम इसके अंदर ऐड की है। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर केचप ऐड किया। केचप ऐड करके फिर अच्छे से हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। ये अच्छे से हमारा ये जो ना बैटर थोड़ा सा स्टिकी हो जाए और ज़बरदस्त सी इसकी मिक्सिंग हो जाए, तो सारी सब्जियां और चिकन जो है ना इक्वल हो जाए, अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। तो ये बड़ी हेल्दी और ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और बड़ी ही जल्द बनती है और इफ़्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बड़े ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। ज़बरदस्त सी ये सैंडविच बनते हैं। बड़े ही मेरे तो बड़े फेवरेट हैं और मैं अक्सर ही इसको इस तरह से बना के खाती हूँ। बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो ये जो है ना हमारा बैटर जो है ना अच्छे से मिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। और अब हम इसको कर देंगे साइड पे। और हमने लिए ब्रेड, और ब्रेड के हमने जो किनारे हैं इसके रिमूव कर लेने हैं। हमें सिर्फ इसका वाइट पार्ट चाहिए, तो किनारे हम जो है ना इसके रिमूव कर लेंगे। तो अब हम जी इसके किनारे रिमूव करेंगे। तो किनारे भी हम इसके वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी इसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। बहुत ही अच्छा और मज़े का ब्रेड क्रम बन जाता है, बहुत ही जल्द और ज़बरदस्त बनता है। और इस तरह से जी हमने इसका वाइट पार्ट निकालना। तो सारी ब्रेड को ही हमने इसी तरह से सारी ब्रेड की कटिंग करनी है। बस हमने वाइट पार्ट चाहिए हमें और किनारे हमने इसके रिमूव कर देना है। तो ये बड़ी ही मज़े की सैंडविच लगती है, बड़े ही सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से हमने सारी जो ब्रेड है ना उसके किनारे रिमूव कर लिए थे। और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। और पहले जो ना ऊपर वाला पीस है ना केचप, उसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। केचप लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ऊपर वाले जितने भी पीसेस होंगे ना उनको हमने इसी तरह से केचप लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो इनको कर लेंगे, इनको केचप लग गया, इनको कर लेंगे साइड पे। और जो नीचे वाले पीसेस हैं उनके ऊपर हमने रखनी है स्टफिंग, जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है। तो वो हमने फुल स्टफिंग रखनी है। जितनी अच्छी और फुल स्टफिंग होगी ना उतना ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से बस हमने ना फुल भर भर के इसके ऊपर स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग रख के तो फिर जो केचप वाले पीस हैं वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से हमने करना है प्रेस। तो इसी तरह से बाकी भी हम जो हमारे पास ब्रेड के पीसेस हैं उसको भी हम बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार करते जाएंगे। नीचे वाले पीस पे स्टफिंग रखते जाएंगे और केचप वाला पीस जो है ना ऊपर रखते जाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस भी करते जाएंगे।
तो अब हम जी सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए थे, तो अब हमने इसकी करनी है कटिंग। ये देखिए कितनी इजीली और आराम से इसकी कटिंग हो जाती है। तो इसी तरह से हमने बाकी पीसेस की भी कटिंग करनी है। ये देखिए कितना मज़ा आता है कटिंग का भी, इतनी जल्दी और मज़े की इसकी कटिंग हो जाती है, बहुत ही इजीली कटिंग हो जाती है। तो इसी तरह से हमने बाकी के पीस भी इसके तैयार करके रख लिए थे और अब हम इसको करेंगे गार्निश। तो अब हम इसको ट्रे में रखेंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और ज़बरदस्त से हमारे ये सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। बड़ा ही अच्छा मज़े का इसका टेस्ट आता है और बड़ी क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है इफ्तार के लिए। सबको, बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो साड़ी ये रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े दी बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार के लिए ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो अब बारी आती है जी इसके टेस्ट करने की। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और इसका जो टेस्ट है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी और मज़े की इसकी स्टफिंग हुई है, फुल भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े का इसका टेस्ट है। वेजिटेबल इतना हल्की हल्की क्रंची और चिकन का इतना अच्छा और ब्लैक पेपर का इतना अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।